ओके, ये वीपीएच लाइन, ये पहले जो वीपीएच लाइन इंडक्टर से पहले होता है, ये आपका आईसी काम करने के लिए। और ये वाला इंडक्टर, इंडक्टर के बाद में जो वीपीएच अंदर आ रहा है, इससे क्या होता है, स्विचिंग बन के अंदर, मतलब आईसी के अंदर ये वोल्टेज जनरेट होके ओईपी के लाइन के द्वारा बाहर आके आपको क्या होता है, डायोड का कैथोड के साइड पे आ जाएगा। मतलब ये कैथोड साइड में जो वोल्टेज आएगा, ये होता है बूस्टिंग वोल्टेज, बूस्टिंग वोल्टेज होता है। और यहाँ पर इंडक्टर क्या काम करता है, इंडक्टर का काम तो होता है सर, आपको आपने वोल्टेज को, बताया तो एक डायोड ऊपर भी है और ऐसा एक डायोड अंदर आईसी के अंदर भी, ऐसा सोचे ना? हाँ वो वोल्टेज, मतलब यहाँ पर देखिए, जो वोल्टेज अंदर जनरेट होके बाहर जा रहा है, ये जी लाइन सर। से अंदर रिटर्न भी नहीं मारना है ना, नहीं अच्छा तो अच्छा आईसी भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका ओवीपी सर्क्यूट अंदर लगा होता है आईसी के अंदर। अच्छा सर, हाँ, ठीक है। मतलब वो ठीक, आईसी के अंदर का स्ट्रक्चर है। ओके ओके ओके, थैंक्स। ओके, और यहाँ पर डायोड क्या काम, सॉरी इंडक्टर क्या काम करता है, करंट को मेंटेन करता है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करके जो बाहर देता है वो क्या होता है, करंट होता है। मतलब यहाँ पर इतना वोल्टेज, मतलब 4 वोल्ट 4 वोल्ट जनरेट होके 40 into 26 वोल्ट तक वोल्टेज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसके लिए भी करंट कंजम्पशन भी होता है। तो इसीलिए ये कनेक्शन आप इंडक्टर के बाद में आएगा। अगर इंडक्टर निकाल के इसको सीधा डायरेक्ट कर देंगे, तब भी आपको क्या होता है, बूस्टिंग वोल्टेज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पर जो जरूरत का एनर्जी जो होता है, जरूरत है जो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आईसी के लिए जो एनर्जी का जरूरत है, वो एनर्जी इंडक्टर नहीं है, तो वो एनर्जी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर बूस्टिंग वोल्टेज नहीं आएगा जब आपका इंडक्टर खराब होता है। क्लियर हो रहा है अभी? मतलब इंडक्टर यहाँ पर निकालेंगे, क्यों वोल्टेज नहीं बन रहा है, दोनों वीपीएच लाइन ही है ना, ये भी वीपीएच लाइन ही है, ये भी वीपीएच लाइन ही बोलते हैं ना टेक्निकली। इंडक्टर निकाल के सीधा जंपर डालेंगे, क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टर क्या कर रहा है, जो करंट सर्क्यूट के अंदर जनरेट हो रहा है, वो सर्क्यूट के अंदर जो एनर्जी का जरूरत है, वो एनर्जी को ये मेंटेन कर रहा है या उसको बढ़ा के दे रहा है। बढ़े के देने से के बाद ही आईसी क्या कर पाएगा, उसका वोल्टेज को, इसके अंदर जो वोल्टेज मिल रहा है उसको बढ़ा के बाहर दे सकता है। अगर इंडक्टर यहाँ पर नहीं है, सीधा है, तो आईसी क्या होता है, आईसी के अंदर से वो वोल्टेज जो बढ़ा के देना था आईसी, वो बूस्टिंग वोल्टेज बाहर नहीं दे पाएगा। क्लियर? और यहां पर डायोड देखेंगे, डायोड यहां पर सीरीज में कनेक्टेड है, ये वाला डायोड सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्यों कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवीपी लाइन के द्वारा वोल्टेज, पंपिंग वोल्टेज, बूस्टिंग वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। ये वोल्टेज यहाँ पर डायोड नहीं है, तो क्या होगा, रिटर्न सर्क्यूट के अंदर चला जाएगा। इससे क्या होगा, पूरा सर्क्यूट जल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए डायोड यहाँ पर क्यों लगाया, वन साइड डायरेक्शन में वोल्टेज को पास करने के लिए आपको यहाँ पर, मतलब कैथोड साइड पे अगर आपने वोल्टेज देंगे तो वो एनोड तक नहीं पहुंचाएगा, मतलब वन वे डायरेक्शन में पास कर रहा है यहाँ पर। ओके, और यहां से सीधा आपका कुछ मॉडल के अंदर यहाँ पर 0 ohms का रेसिस्टर होता है, या कुछ मॉडल के अंदर यहाँ पर फेराइट इंडक्टर होता है। फेराइट इंडक्टर का आपका, फेराइट इंडक्टर का डिनोटिंग लेटर एफएल हो सकता है या बीबी हो सकता है। फेराइट इंडक्टर होता है, छोटा सा फेराइट इंडक्टर होगा या 0 ohms का रेसिस्टर होगा। यहां से सीधा कहां पर जाएगा, कनेक्टर के ऊपर जाएगा, कनेक्टर के ऊपर चला जाएगा। और एक चीज यहां पर याद रखे, कैथोड पे, डायोड लाइन पे दो कैपेसिटर्स होते हैं, दो कैपेसिटर्स होते हैं कैथोड लाइन के अंदर। ये कैपेसिटर कुछ मॉडल के अंदर 35 वोल्ट्स का होता है, कुछ मॉडल के अंदर ये कैपेसिटर 35 वोल्ट्स का हो सकता है, और कुछ मॉडल के अंदर 50 वोल्ट का भी होते हैं। ये इंडक्टर 35 वोल्ट्स या 50 वोल्ट का कैपेसिटर्स होते हैं। अगर ये कैपेसिटर्स खराब होते हैं, तो आपका फोन के अंदर, फोन ऑन करते ही लोगो तो आएगा, लोगो आने के बाद उसके बाद में स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, या नहीं तो क्या होगा, आपका ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगा,
या आपका लाइन शॉर्ट भी हो जाता है, सर्किट शॉर्ट भी हो जाता है। देखिए, अगर मल्टीमीटर से आपको शॉर्ट मिल रहा है तो आपका वोल्टेज बैकलाइट नहीं आएगा, तो इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अगर ये मल्टीमीटर में अगर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, कभी कभी क्या होता है वोल्टेज देने के बाद शॉर्ट करते हैं, उस टाइम पे आपका लोगो आएगा, उसके बाद में स्क्रीन नहीं आएगा। ओके, और यहां पर ये दोनों कैपेसिटर्स को कभी भी आप निकाल नहीं सकते, कंपलसरी इस कैपेसिटर्स को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। रिप्लेस के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। 100% इस कैपेसिटर को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अगर ये कैपेसिटर नहीं है तो आपका ब्राइटनेस का इश्यू आएगा, ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगा, या आपका स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन डिम एंड डिप होता रहेगा, मतलब कम डिस्प्ले आना, मतलब बैकलाइट कम आना, ज्यादा आना, मतलब एक तरीके से आपको ब्लिंकिंग में होता है, फ्लिकर करता रहता है, वो ब्लिंक का प्रॉब्लम होता है इस कैपेसिटर से। देखिए, बैकलाइट नहीं आ रहा है तो सिंपल, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, मतलब इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है बैकलाइट के लिए। फर्स्ट इंडक्टर कारण होता है, सेकंड डायोड, थर्ड आईसी, ये तीनों के अंदर ही मैक्सिमम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट क्या करना है, सर्किट ऑन करने के बाद आप डायोड का कैथोड पर आप वोल्टेज चेक करेंगे। अगर बूस्टिंग वोल्टेज आ रहा है फिर भी बैकलाइट नहीं आ रहा है तो आप आके यहाँ पर रेसिस्टर को रिप्लेस करना है, या जंपर भी कर सकते हैं मगर नॉट रिकमेंडेड, मगर कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है कैपेसिटर। इस कैपेसिटर्स को 100% मतलब लास्ट ऑप्शन होता है ये कैपेसिटर्स। कभी कभी क्या होता है सर्किट ऑन होने के बाद ये शॉर्ट करते हैं, आप कितने भी ये आईसी इंडक्टर डायोड रिप्लेस करने के बाद भी आपका बैकलाइट नहीं आएगा। ये कैपेसिटर्स को आप हटाएंगे तो बैकलाइट का वोल्टेज बन जाएगा। ओके, अगर यहां पर वोल्टेज आ रहा है मगर कनेक्टर के पास वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये रेसिस्टर ही आपका खराब होता है। क्लियर? अगर रेसिस्टर सही है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है, कैथोड डायोड के ऊपर से कनेक्टर वो लाइन तक एक जंपर करना पड़ता है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट होता है ग्राफिक्स के लिए। ग्राफिक्स आने के लिए इसके अंदर मतलब ग्राफिक्स काम करना है तो एलसीडी के अंदर वीएसपी और वीएसएन वोल्टेज का जरूरत है। वीएसपी वोल्टेज हमेशा +5 वोल्ट होता है, वीएसएन वोल्टेज हमेशा -5 होता है। कुछ मॉडल के अंदर ये 6.5 भी आते हैं, कुछ मॉडल के अंदर 7 वोल्ट भी आते हैं। मतलब मिनिमम इतना वोल्टेज आना ही चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी आएगा चलता है। ओके, ये आपका ग्राफिक्स चलने के लिए। और ये ग्राफिक्स का वोल्टेज आना है तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ये एनेबल सिग्नल आना चाहिए। याद रखिए, एनेबल सिग्नल। ये एनेबल नहीं आ रहा है तो बहुत सारा फोन्स के अंदर ये एनेबल नहीं आ रहा है तो आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा, याद रखिए। और बहुत सारा फोन्स के अंदर एनेबल पी, एनेबल एन, दो लाइन होते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो दोनों लाइन कनेक्ट होगा तभी आपका ग्राफिक्स बनेगा। ओके, वो लाइंस को भी चेक करना पड़ेगा। और एक चीज यहां पर, ये इसको हम लोगों ने क्या बोला, एनोड लाइन बोला है। अभी एनोड देखिए, डायोड के अंदर कोई भी एलईडी देखेंगे उसके अंदर दो तार होते हैं, एक तो एनोड वायर और दूसरा कैथोड होता है। कैथोड यहाँ पर कहां पर है, कैथोड यहाँ पर देखिए, ये कैथोड 1, कैथोड 2, K1 K2 यहाँ पर आपको, मतलब यहाँ पर सिंक 1 सिंक 2 करके देते हैं, इसका मतलब कैथोड 1 कैथोड 2। अगर आपको वोल्टेज कनेक्टर पर भी वोल्टेज आ रहा है फिर भी आपका बैकलाइट नहीं चल रहा है तो आप क्या चेक करना पड़ता है, नेक्स्ट इमीडिएटली सिंक चेक करना पड़ता है। सिंक, ये सिंक लाइन भी कट जाता है, ये सीधा कहां पर जाएगा, कनेक्टर के ऊपर जाएगा, कनेक्टर के ऊपर जाएगा। ये कनेक्टर के ऊपर ये सिंक लाइन कनेक्टिविटी नहीं है तब भी हमारा फोन के अंदर बैकलाइट नहीं आएगा। क्लियर? और लास्ट लाइन होता है आपका कैपसी, कैपसी या पीडब्ल्यूएम। कैपसी का मतलब कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। ये नॉर्मली आपका ब्राइटनेस अप एंड डाउन करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल, धूप में जाएंगे ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, अंधेरे में आएंगे ब्राइटनेस कम हो जाएगा। सही है? और एक चीज क्या होता है, आप मूवी देख रहे हो, वो मूवी का सीक्वेंसिंग के हिसाब से आपका ब्राइटनेस कम ज्यादा होता रहता है, नोटिस किया है कभी भी?
मूवी के हिसाब से भी आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। किसी ने नोटिस किया? अंधेरे का सीक्वेंस आएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा अपने आप पर लाइट के अंदर। मतलब इसको जी सर। हाँ, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, कैप्सी या पीडब्ल्यूएम बोलते हैं। पीडब्ल्यूएम का मतलब पल्स विथ विड्थ, सॉरी पल्स विथ नहीं है, विड्थ, पल्स विड्थ मॉड्यूल। इसके अंदर आपका ये लाइन खराब होता है तब भी आपका बैकलाइट वोल्टेज नहीं आएगा। इस कंडीशन के अंदर ये आईसी खराब होता है। इसीलिए हम लोग यहां पर बोलते हैं, देखिए इंडक्टर क्या कर रहा है, करंट को बढ़ा के दे रहा है या मेंटेन कर रहा है, और डायोड क्या कर रहा है, वोल्टेज को एक दिशा में भेज रहा है, सही है। और इसका काम क्या है, ब्राइटनेस अप एंड डाउन ऑटोमेटिकली कौन कर रहा है, आईसी ही कर रहा है। और आईसी दूसरा काम क्या कर रहा है, वोल्टेज पंप भी कर रहा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी इंडक्टर करंट को बढ़ा के दे रहा है, ये वन डे डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, और ये वाला कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल का काम कर रहा है, प्लस वोल्टेज का बूस्टिंग कर रहा है। इसीलिए पहले जो भी बैकलाइट का इश्यू आता है, ये तीनों चीज को पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके सर, ये वीएसपी वीएसएन के लिए इंडक्टर चाहिए या वो इससे ही ये बन इंडक्टर नहीं है, ये सीधा आपका आईसी के अंदर से ही कनेक्शन आएगा, जाता है? अच्छा, डायरेक्ट मिलता है वो। डायरेक्ट आईसी के अंदर से आएगा। ओके सर। कुछ मॉडल के अंदर अगर बैकलाइट आईसी सेपरेट और ये वीएसपी वीएसएन आईसी सेपरेट होता है। मतलब ये बैकलाइट आईसी होता है, वो ग्राफिक्स आईसी होता है, उसको डिस्प्ले आईसी बोल देते हैं, और इसको बैकलाइट ड्राइवर आईसी बोलते वो हैं। लगता है पहले आपने हाँ। एक बार बताया था कि इंडक्टर के बदले किसी में चार्ज पंप कैपेसिटर भी होते हैं जिनसे ये होते वोल्टेज हैं, बढ़ जाता हाँ, है। यहाँ पर वो उसका ग्राफिक सेक्शन वोल्टेज में। ज्यादा होता है, करंट कम हाँ होता है, ऐसा आपने हाँ बताया था एक बार। हाँ हाँ, इसलिए जी यहाँ सर। पर ये ग्राफिक सेक्शन में तो आपको ये हम यहाँ वो पर वाला समझ ले मिलेगा। कि चार्ज पंप है यहाँ पे, ऐसा सही समझ है, ले। सही है, क्योंकि सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है, देखिए बोलिए, वीपीएच लाइन कितना है, 3.6 टू 4.2। हाँ, अगर वीपीएच वीपीएस वीएसएन कितना हुआ, मतलब यहाँ पर जब पंप हो रहा है ना इससे वोल्टेज। नजदीकी है ना, बिल्कुल नजदीकी है। हाँ, और एक चीज, यहाँ पर ये वीपीएच इंडक्टर सही काम कर रहा है, तभी हमारा बैकलाइट सेक्शन का 14 वोल्ट्स और ग्राफिक सेक्शन का 5 वोल्ट्स, मतलब इतना ज्यादा वोल्टेज पंप करना है तो इंडक्टर का जरूरत है ना, करंट ज्यादा चाहिए ना, इसका कंजम्पशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। जी 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 सर। वो एनर्जी ज्यादा कौन कर रहा है यहाँ पर इस आईसी के लिए, ये इंडक्टर कर रहा है। और बाकी क्या जी कर रहा सर। है, वन वे डायरेक्शन, फिल्टरिंग, फ्यूज और पंपिंग। ये पंप करना है तो पहले इसका मोटर तो सही होना चाहिए। अभी आपका टैंक से पानी बाहर निकलना है तो टैंक के अंदर पानी पंप होना है। आपका बिल्डिंग ऑलमोस्ट 10 फ्लोर या 20 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो छोटा सा पंप लगाएगा, वहां पर पानी चढ़ेगा टैंक के अंदर, नहीं चढ़ेगा ना। तो 20 फ्लोर के लिए कितना कैपेसिटी, कितना बड़ा मोटर चाहिए, वो मोटर लगाएंगे तभी वो चढ़ता है ना पानी। मतलब वो मोटर क्या कर रहा है, ज्यादा पानी अंदर लेके बाहर छोड़ रहा है, मतलब बाहर ज्यादा पानी बाहर, मतलब उसका लोड भी होता है, मतलब इतना लोड 20 फ्लोर का लोड, वो पानी उतना लोड प्रेशर देना है, सही है। वो लोड को बाहर उठाना है, वो लोड के हिसाब से प्रेशर भी ज्यादा देना है। कम प्रेशर ज्यादा लोड देंगे, हो चलेगा, आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इंडक्टर क्या कर रहा है, इसके लिए जो वोल्टेज वीपीएच है वो प्रेशर काफी है, और इसका जो करंट है वो करंट ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा खाता है ये बैकलाइट आईसी। क्यों, ये बैकलाइट आईसी VSN एंड VSP एंड VSN लाइंस का +5 वोल्ट्स, कुछ मॉडल के अंदर 6.9 वोल्ट 7 वोल्ट्स भी बोलते हैं, उतना वोल्टेज जनरेट करना है। और कुछ मॉडल्स के अंदर आपका 14 वोल्ट्स टू 26 वोल्ट्स होता है, कुछ मॉडल में 24 वोल्ट्स ही होते हैं, मतलब इतना ज्यादा वोल्टेज वहां पर पंप करना है। तो सही इसको सही, कहाँ 30 वोल्ट तक होते हैं ना सर, कभी हाँ, कभी 30 वोल्ट तक होते नहीं हैं। 30 वोल्ट नहीं है सर, एंड्रॉइड के अंदर मैक्सिमम 26 ही है, 26। 26 वोल्ट की। ओके, तो ये हमारा पूरा बैकलाइट सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है, और इसका नोट्स अभी शेयर करता हूं मैं। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ पूछिए। सर ये जैसे ग्राफिक्स आईसी और बैकलाइट आईसी, ये दोनों अलग अलग होता है ना?
कुछ मॉडल में अलग अलग होते हैं, कुछ मॉडल के अंदर एक ही आईसी के अंदर आएगा। एमआई मॉडल्स के अंदर 90% फोन्स के अंदर आपका प्राइमरी आईसी के अंदर ही बैकलाइट और ग्राफिक्स होगा। सर MI5 सर। है, ए है ना, MI5 है, उसके अंदर उसमें दो अलग है। प्राइमरी के अंदर ही है। वो नोट 4 है ना, हाँ जो PMI हाँ 8952, उनमें दोनों साथ में है। नहीं, नोट 5 मतलब कि अभी उसमें लाइट ड्राइवर और ये ग्राफिक्स साथ में है। MI5A में मैंने देखा था, हाँ। MI5A में दोनों आईसी अलग है, लाइट ड्राइवर भी अलग है ओके, और ये मैं आपको ग्राफिक्स भी अलग है। स्कीमेटिक्स ओपन करता हूँ, रुकिए 1 मिनट। सर जी, मेरा एक मैंने देखा है। मतलब सर ये प्रॉब्लम है, मेरा ज्यादा प्रॉब्लम मतलब रहता है नुकसान है इसमें क्या है कि हाँ हम ये पता नहीं कर सकते कि ये एक्चुअली डिस्प्ले खराब है या इसका लाइट खराब है। देखिए, तो एक इसका चीज कोई मैंने तरीका बताया है? था, वहां पर क्या आ रहा है, एनेबल सिग्नल। जब तक एनेबल नहीं आएगा तो आपका वोल्टेजेस नहीं बनेगा। अभी लेटेस्ट फोन के अंदर तो जब तक एनेबल सिग्नल नहीं आएगा सीपीयू से, तब तक आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। और एक चीज क्या कर रहे हो आप, डिस्प्ले निकाल के वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज नहीं बनेगा। जी जी, वो पहले के फोन है, उसमें हाँ डिस्प्ले निकालते हैं तो वोल्टेज आते हैं, अभी के फोन में नहीं आते हैं, तो वो नहीं भी आते देखना हैं। पड़ता है। वो हर एक चीज मतलब डिस्प्ले लगा के ही हम लोग डिस्प्ले के ऊपर मतलब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सर जी, ब्लाइंडली हम लोग काम नहीं कर सकते। 1 मिनट, सर जी, स्कीमेटिक शेयर कर रहा हूँ। MI Note 4 है, उसमें ना ब्लू डिस्प्ले आ रही है, चेंज करके देख लिया। ब्लू डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले क्या आ रहा है? ब्लू ब्लू ब्लू। मुझे वीडियो के अंदर दिखाइए। कल सर मेरा वो ऐसा आया था, सेट खोले वीडियो और के अंदर लाइट चल दिखाइए, गया था। वीडियो कैमरा ऑन करके मुझे वो डिस्प्ले दिखाइए। क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड सिर्फ बैकलाइट आ रहा है, ब्लू डिस्प्ले बोल देते हैं 90% मैंने देखा है। तो मुझे जब तक वो फोटो नहीं दिखाएंगे, वीडियो नहीं दिखाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा आंसर। ब्लू डिस्प्ले अलग होता है, बैकलाइट अलग होता है। बैकलाइट आ रहा है, इसको ब्लू डिस्प्ले बोल देते हैं। वो ब्लू नहीं है, वो व्हाइट है। दोनों के फॉल्ट में क्या फर्क है सर? एक सीपी का प्रॉब्लम है, एक पावर आईसी का प्रॉब्लम है। वो ब्लू लाइट है, वो CPU का प्रॉब्लम है ना सर? सीपीयू प्रॉब्लम। ब्लू लाइट बोलेंगे तो सीपीयू प्रॉब्लम है। बैक लाइट आ रहा है, मतलब व्हाइट लाइट को आप ब्लू बोलेंगे, मतलब हल्का सा जी, शेड जी। ब्लू जैसा होता है, तो ब्लू बोल देते हैं। वो प्रॉब्लम होता है तो ग्राफिक आईसी का प्रॉब्लम। रेडमी 5A, रेडमी नोट 5A या रेडमी 5A? पुराना है Redmi सर। Note 4, Redmi Note 4। नहीं 4 नहीं, मैंने 5 वो आपने लाइट बोला। तो फाइव है बोले थे होंगे थोड़ा वो। रेडमी सर 5A आप बोल रहे हैं? हाँ, दो उनका आईसी 5A आते। था। रेडमी 5A 5A नोट बोले थे 5A? उन्हें। 5A है सर। 5 वो BQ वाला हुआ, BQ, और ये लाइट ड्राइवर और ग्राफिक आईसी अलग है दोनों। वही वही ओपन कर सर रहा हूँ, 1 मिनट देखिए। कल मेरा एगो 8 आया था, सेट खोले सर और जी फिर लगाए देखना, तो लाइट चल गया था। ओके देखिए, अभी यहाँ पर इसमें स्कीमेटिक के अंदर बैकलाइट को सेक्शन को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, WLED करना है। WLED का मतलब व्हाइट LED, अच्छा WLED ढूंढना है। ओके, अच्छा सर। नहीं दिख रहा है WLED अभी इस पे, तो नेक्स्ट क्या कर नहीं, रहे हैं? वो तो सर जी जो दिखा देखना है वो मेरा। तो 4 है, उसका वो तो नोट 4 है, वो जो दिखा Note रहे 4 थे है वो जी नोट मेरा। 4। नहीं, अभी रेडमी 5A बोला था, रेडमी 5A ओपन कर चुका हूँ। मैंने पहले इसके 5A अंदर तो देख लीजिए। 2 आईसी के बोले थे। हाँ। WLED ढूंढ रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है, तो अभी क्या करता हूँ, LCD करके ढूंढता हूँ। LCD आ गया। ओहो, LCD। ओके, मैं कहां पर आया, कनेक्टर के पास आ गया। कनेक्टर से अभी क्या करता हूँ, एलईडी ए जो है वो है LED हमारा। वहां कनेक्ट होगा। हाँ, LEDA करके टाइप करता हूं। अभी LEDA टाइप करते ही मैं कहां पर पहुंच गया, अभी कनेक्टर के पास। यहां से अभी ट्रेस करता हूं कहां पर है, आ गया। इसके अंदर अभी आप नोटिस करेंगे, इसके अंदर क्या है, अभी देखिए PWM, ये क्या है, ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली ज्यादा और कम करने के लिए लाइन। ओके, एनोड लाइन। इसके अंदर बैकलाइट
एलईडी ड्राइवर आईसी बोला था ना मैंने, वो बैकलाइट सब आईसी साथ में है सर, नहीं, ये अकेला है, बैकलाइट अलग है। PWM और ये सब साथ हाँ। में दिए हुए हैं क्या? PWM एंड कैपसी नॉर्मली आपका बैकलाइट के अंदर ही होता है। ओके, अभी फर्क है, अभी सर क्या करेंगे? लगता है इसका वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, डायोड का कैथोड, हाँ हाँ हाँ, कैथोड इनके साथ कनेक्ट नहीं है, हम गलत समझ रहे हैं सर। कैथोड कनेक्टेड है ना? के साथ वो दो कैपेसिटर और इंडक्टर है, लेकिन C2314 वो 5 नंबर के साथ कनेक्ट है, ये डायोड के कैथोड के साथ नहीं है, तो मेरी गलती इससे हुई। नहीं, C3214 नहीं कनेक्टेड है ना यहाँ पर? नहीं, कैथोड नहीं, के साथ नहीं है सर, वो सिर्फ 5 नंबर के साथ कनेक्ट है। ये देखिए कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। वहां तो है सर, ये इस डायोड के कैथोड के साथ डायोड से कनेक्टेड नहीं है ये। बस बस बस, मैं वही कह रहा हूं। और एक चीज यहाँ पर NF नो कनेक्शन, NC बोलते हैं इसको, यहाँ पर कैपेसिटर है ही नहीं। NF दिया है ना? ओके, यहाँ पर मैं बोल रहा था 50 वोल्ट का होगा या 35 वोल्ट का होगा करके, दिख रहा है? बताया था आपने थोड़ी देर पहले। 50 वोल्ट एंड 1 माइक्रोफेरेड, और ये यहाँ पर भी सेम होगा, 50 वोल्ट 47 पिकोफेरेड्स, अलग अलग होगा। ओके, और नेक्स्ट यहां पर देखिए, अभी इस मॉडल के अंदर अभी क्या सर्च करना है हम लोग, इसका ग्राफिक लाइन कौन सा है? यहां पर देखिए VSP VSN, अभी क्या करना है? VSP, इसको ढूंढता हूं। ये दूसरा आईसी आया, ये ग्राफिक आईसी है। इसके अंदर बैकलाइट आईसी अलग और ग्राफिक आईसी अलग है, दो अलग अलग आईसी से यहाँ पर दिख रहा है ना? VSP VSN, आज ही दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, मतलब वो लाइन से हम लोग ट्रेस करेंगे तो होगा। देखिए यहाँ पर I2C SDA, मतलब यहाँ पर एनेबल सिग्नल होगा तभी आएगा, यहाँ पर ये I2C आएगा तभी ग्राफिक्स आएगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होता है। ओके, मॉडल टू मॉडल ये सर चेंज होते रहते इनेबल हैं। भी दिया है, इनेबल भी दिया है, इनेबल 1 और इनेबल 2, हाँ, वो ये भी दिया है enabled- राइट साइड। ओके, अभी इसको ट्रेस करेंगे, कहां पर जा रहा है देखिए, CPU से आ रहा है ना, इनेबल 1 इनेबल 2, ये CPU से सिग्नल आ रहा है ना? जी जी जब जी तक सर। CPU से, मतलब इस मॉडल के अंदर अगर CPU खराब होता है तब भी आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा, आपका सिर्फ बैकलाइट आता रहेगा। ओके, और दूसरा साइड हम जाके देखेंगे, यहाँ पर LCD I2C, ये देखिए क्या हो रहा है, ये वोल्टेज लाइन से, और यहां से ये कहाँ जा रहा है, इसको ट्रेस करेंगे, CPU के अंदर आ रहा है। ओके, मतलब हर एक लाइन ट्रेस करना है। तो क्या क्या चेक करना पड़ता है हमेशा? नॉर्मली VSP VSN देखना है, यहाँ पर ये चीज को देखना है। अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल I2C नहीं आ रहा है, तो I2C लाइन में ट्रेस करता हूं, यहाँ पर VREG L5 1.8 आ रहा है। अभी यहाँ पर याद रखे, हमेशा I2C लाइन के अंदर, हमेशा हर फोन के अंदर 2.2 किलो ओम्स का ही रेसिस्टर होता है, याद रखिए, ये यूनिवर्सल है। हर फोन के अंदर I2C लाइन में 2.2 किलो ओम्स रेसिस्टर होता है। 2K2 या 4K7 दोनों हो सकते हैं, या सिर्फ 2K2? 2.2 ही होता है, फोन्स के अंदर अच्छा। 2.2 ही होता है ओके सर। हर एक I2C लाइंस के अंदर। कैमरा देखिए हर जगह पे, यहाँ पर याद रखिए I2C अगर नहीं आ रहा है फिर भी हमारा फोन के अंदर ग्राफिक्स नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या करना है उसके लिए, पहले आके यहाँ पर ये वोल्टेज रेसिस्टर पर, ये वोल्टेज R3101 यहाँ पर आके, अभी फॉर एग्जांपल ये सॉरी ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर आके ये रेसिस्टर बोर्ड व्यू में जाके देखिए कहां पर है, और वहां पर वोल्टेज चेक कीजिए। याद रखिए रेसिस्टर का एक जगह पे, मतलब 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट पे वोल्टेज 1.8 आना चाहिए, दूसरा पर वोल्टेज 1.8 होगा मगर अप एंड डाउन होता रहना है, स्टेबल वोल्टेज नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज स्टेबल वोल्टेज आ रहा है, मतलब वोल्टेज मल्टीमीटर में आके वैसा ही रुक रहा है दोनों साइड, इसका मतलब आपका रेसिस्टर में खराबी है। ओके, एक ही जगह पे, मतलब रेसिस्टर का एक साइड में आपका
रुका हुआ वोल्टेज आता है और दूसरा साइड जंपिंग वोल्टेज आना चाहिए, अप डाउन ऊपर नीचे वोल्टेज जंप करता रहना है, तब ये लाइन सही है करके हम लोग मानते हैं। क्लियर? सर बीट मैप में कैसे देखेंगे ये वाला, माने खोजेंगे? बिटमैप पे, वो बिटमैप ओपन करेंगे तो मिलेगा आपको। लेआउट ढूंढना अच्छा पड़ेगा, कंपोनेंट लेआउट में बिटमैप से ज्यादा। एक मिनट, ओपन हो रहा है, वो थोड़ा हाँ। स्लो हो रहा है, एक मिनट हाँ दिखा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा। हाँ लेआउट, सॉरी सर लेआउट। हाँ लेआउट देखिए, नॉर्मली इसीलिए हम लोग बिटमैप और हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करना है ना मना करते हैं, वहां पर कहां पर होगा बिल्कुल पता नहीं है। R1310 इसका नंबर है। ओके, अभी लेआउट ओपन करके हम लोग यहाँ पर R1310 ढूंढते हैं, तो यहाँ पर आ गया, मिला यहाँ पर रेसिस्टर दिख रहा है यहाँ पर ब्लू कलर में R1310। अभी छोटा करेंगे तो कौन सा जगह पे है, देखिए दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ना, ये जगह पे आके यहाँ पर चेक कर रहा है, बस इतना ही है, बहुत आसान है। मगर ये बिटमैप के अंदर सही होगा गारंटी नहीं है, आज इसी के बारे में वीडियो बना रहा था मैं, वीडियो बना के ये हम देखा, देख रहे थे देखा सर। आपने, अच्छा एक्सप्लेन किया उसमें। बहुत सारा मिस्टेक्स है इसके अंदर। तो ये क्लियर हुआ अभी बैकलाइट, और इसका और रिलेटेड नोट्स। आपने दूसरा एक अच्छा वाला 1500 रुपये में है ऐसा बोला था सर। हाँ, ES टेक कौन सा? ES टेक, ES टेक। हाँ, वो 1500 में मिलता है। 1500 में मिल जाता है। देखिए वो भी 100% नहीं है, जो एटलीस्ट पैसा दे रहे हैं उससे तो बराबर है ना। ये 4000 तो 4300 रुपए कुछ ले रहा है, मतलब 4500 रुपीज ले रहा है, 1000 रुपए का भी वैल्यू नहीं है इसका। जी जी। वहां पर 1200-1300 रुपए के अंदर वहां पर मिल रहा है ना ES टेक। E फॉर एलिफेंट, S फॉर सिंगापुर टेक, TECH। ओके ओके, वो पेड है ना, 1500 के आजू बाजू मिलता है। हाँ 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 हाँ, उतना ही। ठीक है, 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए के अंदर ही होता ठीक है, सर्च करेंगे सर। हाँ सर। ओके, और इसका नोट्स ले लीजिए एक बार LCD का। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, WLED या LED_A या वीरेज WLED, या कुछ मॉडल के अंदर LEDA, मतलब कुछ भी नाम हो सकता है, अलग अलग नाम होगा। यहाँ पर नॉर्मली 3.6 वोल्ट्स एंड 14 to 24 वोल्ट्स, इतना वोल्ट्स तक यहाँ पर आएगा। WLED का मतलब क्या है? व्हाइट LED। फोन के अंदर तो फोन स्क्रीन ऑन करेंगे, लाल कलर का बैकग्राउंड नहीं आ रहा है ना, व्हाइट कलर आ रहा है ना, व्हाइट LED बोलते हैं इसको। यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेन किया था वही यहाँ पर लिखा है, एक एंड कॉइल एंड दूसरा एंड डायोड दोनों जुड़े होते हैं, वो जो जुड़े होते हैं वो सीधा IC के अंदर वो लाइन जाता है। ओके, एंड डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर ये डायोड सीरीज में कनेक्टेड है करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऐसा ही वहां पर डायग्राम के अंदर भी है, मतलब आपका मल्टीमीटर के अंदर, सॉरी माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे सॉरी बोर्ड रख के आप नोटिस करेंगे तो आपको वहां पर ये लाइन नजर आएगा, आपको फिजिकली दिखेगा आपको, मतलब इंडक्टर और डायोड का लाइन एक ही है और वो लाइन सीधा IC के अंदर जा रहा है, वो दिखता है आपको। और डायोड का कौन सा साइड कनेक्टेड होता है? एनोड साइड कनेक्टेड होता है तो इंडक्टर के साथ में, इसको नोटिस करना है। ओके, और ग्राफिक्स लाइंस को ढूंढने के लिए अलग अलग नाम, DISP, DISN, VSP, VSN, VDISP, VDISN, LCD, LCM, DISP_P, DISP_M, ऐसा अलग अलग नाम आपका फोन के अंदर होता है। और टच का रिलेटेड CTP, TP इन स्कीमेटिक करके आपको टच का लाइंस आपको मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर याद रखिए, इंटरप्ट सिग्नल और रीसेट सिग्नल हमेशा कहां पर कनेक्टेड होता है? CPU को ही कनेक्टेड होगा। इंट्रा INT का मतलब इंटरप्ट, RST का मतलब रीसेट। यहां पर वोल्टेजेस आप देखेंगे, आपको 2.8 to 3.3 वोल्टेज इंटरप्ट लाइन के अंदर, रीसेट लाइन हमेशा 1.8 ही होता है। ओके, रीसेट हमेशा 1.8 आएगा। और LCM एनेबल वोल्टेज 3.0,
और एलडीओ वोल्टेज अगर होता है, कुछ मॉडल में एलडीओ होता है, तो एलडीओ को एनेबल करने के लिए 1.8 का जरूरत पड़ता है। क्लियर? और कोई डाउट्स इसके अंदर? ये हमारे दिमाग में वो इनेबल 1.8 वोल्ट था, घुसा देना 3 वोल्ट पुराना वही सर डाउट तो क्लियर हो गया, पुराने लेकिन सर मेरा एक दिक्कत है सर, जैसे डेड हाँ। सेट आया लेकिन सेट ऑन हो रहा है और उसका ओके। डिस्प्ले फटा हुआ कि टूटा हुआ कुछ नहीं है। हाँ लेकिन हम उसमें पता कैसे करें इसमें डिस्प्ले खराब है या इसका बैकलाइट नहीं आ रहा है, ये बात हम देखिए, पूछ रहा था उस टाइम। देखिए फोन ओपन करके मैं यही बता रहा था, डिस्प्ले लगा के वहां पर एक बार वोल्टेज चेक कीजिए, एनोड वोल्टेज चेक कीजिए। वहां पर 14 वोल्ट्स टू 26 वोल्ट्स तक वोल्टेज वहां पर आएगा। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका एक डिस्प्ले भी खराब हो सकता है, क्योंकि डिस्प्ले खराब है तो वोल्टेज भी नहीं बनेगा। तो पहले काम क्या करना पड़ता है, पहले हमेशा याद रखिए डिस्प्ले चेंज करके बाद में चेक करना पड़ता है वोल्टेजेस। क्लियर? देखिए पुराना जमाने के अंदर, आज भी हम लोग पुराने जमाने के अंदर ही है तो काम चलेगा। अभी जो उस जमाने में मारुति 800 चलाते थे, वो मतलब एक लग्जरी क्लास का कार था मारुति 800। आज क्या हुआ मारुति 800? कोई लेने के लिए पसंद करते हैं? बोलिए एक बार। नहीं है ना। मतलब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, वो टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं ना। देखिए पुराने और एक उसके बाद में क्या आया, मॉडर्न कार तो आया, उसके अंदर एयरबैग्स नहीं था, कोई भी सेफ्टी नहीं था। आज आप उसको मानेंगे बिना एयरबैग का? आप 20 लाख देके बिना एयरबैग का आप कार चाहिए, आप लेंगे उसको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके, एक और चीज, एयरबैग्स तो आ रहा है, ओके, कुछ कंपनी का एयरबैग्स जब आप जाके टक्कर देंगे तो वो गाड़ी या दीवार को जाके, गाड़ी होना चाहिए, वो गाड़ी रुका हुआ होना चाहिए या दीवार वहां पर होना चाहिए, तब जाके उसको टक्कर देंगे तो एयरबैग खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। वो गाड़ी लेने के लिए पसंद करेंगे? मतलब जब आपका कार एक्सीडेंट होता है तो आगे वाला बंदे को इमीडिएटली फोन करके बोलना है आपका गाड़ी रोक दो, मैं आके पीछे से मार रहा हूं ताकि मेरा एयरबैग ओपन हो जाए। करेंगे ऐसा? वो गाड़ी लेंगे? नहीं सर, वो नहीं क्यों लेंगे लेंगे? ना। वैसे नहीं कंपनी का कार तो बहुत ज्यादा है। अभी नेक्स्ट आता है, किसी भी हालत में किसी भी स्पीड में, मतलब आप एक्सीडेंट होने से पहले आपका गाड़ी का स्पीड 50 के अंदर लेके आना है, तभी एयरबैग ओपन होगा। वो गाड़ी लेंगे? एक्सीडेंट होते हैं कौन सा स्पीड पे? 100 के ऊपर, 200 के ऊपर होते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो आपका एयरबैग तो 60 किलोमीटर के ऊपर खुलेगा ही नहीं, तो वो गाड़ी लेंगे? वो भी खतरे वाली है सर जी। हाँ, मतलब यहाँ पर भी वैसा ही है। देखिए आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझना है। हम लोग जाके फिर से, मैं डिस्प्ले मतलब चेक बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मुझे पता चलना है तो इनेबल कहां से करेंगे उसको? सीपीयू को इनेबल सिग्नल कहां से आएगा? कैसे वोल्टेज बाहर आएगा? नहीं है ना। मतलब कभी कभी हम लोग भी यहाँ पर, हमारा स्टूडेंट्स भी यही गलत करते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक करते ही रहते हैं। डिस्प्ले चेक किया, बोलता हूँ सर नहीं किया। मगर वोल्टेज कैसे पता चला आपको आ रहा है? सर आना चाहिए। नहीं आएगा जब तक इनेबल सिग्नल आया नहीं आएगा, सीपीयू से रिलीज नहीं होगा, डिस्प्ले कनेक्टेड होने का आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले आईडी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज कहां से बनेगा? अभी लेटेस्ट फोन्स के अंदर नहीं बनेगा। सही है। इसका मतलब पहले जाके आप ओजी वाला स्क्रीन लगा के देखना है, पहले कॉपी वाला डिस्प्ले नहीं, ओजी वाला स्क्रीन। मतलब ओरिजिनल सर मत लगाइए मगर ओजी क्वालिटी तो लगा के देखिए ना। सर जी, वो देखना मेरा डिस्प्ले नोट 4 का। आपका वीडियो ऑन कीजिए एक बार। दिखाता हूँ। ये तो बैकलाइट जल रहा है, वो ब्लू नहीं है, व्हाइट है ना। वो व्हाइट है, वो ब्लू नहीं है, राइट है व्हाइट। ये? वैसे साइड क्रॉस रखेंगे तो ब्लू ही दिखेगा। सीधा रखेंगे, देखिए आपको ब्लू 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 दिखा था। अभी 1 मिनट रुके, अब मल्टीमीटर
अभी मेरा मल्टीमीटर देखिए, यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा ऐसा ब्लू आ रहा है? है। ऐसा ब्लू आ रहा है तो सीपीयू का काम करना है। नहीं नहीं, ऐसा ब्लू नहीं है, व्हाइट है, सॉरी व्हाइट। वही है, वही बोलता हूं। अभी फॉर एग्जांपल इसका लाइट ऑन करता हूं, ये वाला ब्लू आ रहा है ना आपको? जी बिल्कुल, हाँ सेम हाँ, ये ये वाला। ब्लू नहीं है, ये व्हाइट है, एलईडी है, मतलब बैकलाइट है, ग्राफिक्स नहीं है। ग्राफिक्स के ऊपर काम कीजिए, वीपी वीएसपी वीएसएन। ठीक है, थैंक। देखिए, आप ब्लू बोलेंगे मैं मान जाऊंगा, तो बोलता हूँ सीपी रिवॉल्व करो, होगा अभी काम? बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। और हो जाएगा सर जी। बिल्कुल भी काम नहीं होगा। ओके, सही कह रहे हो इसीलिए सर जी, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब उसको पहचानना है। सब लोग ब्लू बोल देते हैं तो हम भी ब्लू बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मतलब मतलब हर एक डिटेल तरीके से देखिए, इतने दिन हम लोग जो काम कर चुके हैं वो अलग है, मतलब वो कोई प्रोफेशनल नहीं है। अभी हम लोग प्रोफेशनल बनने के लिए सीख रहे हैं ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग भी, मतलब हम लोग जो बात करते रहते हैं, देखिए इतने दिन फॉर एग्जांपल उसको ब्लू बोल देते हैं, आज से उसका नाम चेंज कर दीजिए, मतलब ब्लू से मत बोलिए। या कैपेसिटर, अभी कोई आपको आके बोलता है कैपेसिटर क्या है, मतलब आप कैपेसिटर एमएलसीसी कैपेसिटर होता है, इसके अंदर एमएलसीसी खराब है, मतलब टेक्निकल चीज है, आप बात करते रहना है। फुल सर नॉलेज सर जी आपसे मिली, मुझे पता नहीं था वैसे हाँ हेलो सर। कंपोनेंट के बारे में। हाँ, बोलिए संतोष। सर अभी लाइट सेक्शन में कॉइल कितना वैल्यू का रहेगा स्कीमेटिक में? 10 देखिए माइक्रो यहाँ हेनरी पर का रहेगा? नहीं, देखिए ये मॉडल टू मॉडल चेंज होता रहेगा ना, फिक्स्ड वोल्टेज ऐसा ही आएगा, कुछ नहीं है वहां पर। हाँ, स्कीमेटिक में कितना वैल्यू रहेगा उसका? स्कीमेटिक में वैल्यू? स्कीमेटिक में हाँ। एक मिनट ओपन कर रहा हूं मैं। हाँ, स्कीमेटिक के अंदर कुछ मॉडल के अंदर यहाँ पर देते हैं, कुछ मॉडल में नहीं देते। नॉर्मली ये 10 UH मतलब आपका 10 10 माइक्रो हेनरी, ओके 10 माइक्रो हेनरी से लेकर कुछ मॉडल के अंदर आपका 20 माइक्रो हेनरी भी होते हैं। ओके ओके, मगर एक और चीज आपको याद रखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर बैकलाइट सेक्शन का इंडक्टर नहीं मिल रहा है, मगर चार्जिंग सेक्शन में इंडक्टर है, आपको वहां से निकाल के डाल सकते हैं, वहां से निकाल के आप डाल सकते हैं। क्यों? अच्छा, चार्जिंग वाला चल जाएगा इसमें? चार्जिंग वाला चल जाएगा। क्यों चलेगा? वहां पर कौन सा लगा हुआ है? उसका हेनरी भी उतना ही है सर। ऑलमोस्ट सेम। ओके, मगर बैकलाइट का निकाल के चार्जिंग सेक्शन में काम नहीं करेगा, याद रखिए। कोई जंपर वायर को लपेटते सर, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, क्लियर? हेलो सर, और एक क्वेश्चन। हाँ, पूछिए। अगर कॉइल कुछ कुछ सेटिंग में कॉइल चेंज करने में लेट आ जाता है सर, कौन सा? कॉइल चेंज करने से? इंडक्टर चेंज करने से लाइट आ जाता है, ओके, लेकिन उसका वैल्यू क्या कम हो जाता है या नहीं उसका नहीं नहीं, बीच में से वायर आपका टूट जाता आवाज मुझे ब्रेक हो रहा है। वैल्यू फिर है? से कम हो पूछेंगे एक बार। जाता है? वैल्यू आवाज आ रहा है सर मेरा? किसका कम हो जाता है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ, देखो सर, कुछ कुछ सेट में इंडक्टर चेंज करने में लाइट आ जाता है, हम्म, तो उसका अगर वो कॉइल जूना कॉइल चेक करने में उसका दोनों साइड में रीडिंग देगा तो 0 0 कुछ समथिंग रीडिंग करेक्ट रहता। 0 0 कहाँ पर? इंडक्टर पर या डायोड पर? नहीं, इंडक्टर बाहर निकालने के बाद में। हाँ, वो सही रहता है, मगर काम नहीं करेगा। हाँ क्यों काम नहीं करेगा? हाँ वही। हेनरी बदल दिया। आप 0 0 बोल रहे हो, आपने मतलब हमारा क्लास आपने अटेंड किया है या नहीं है, वो बोलिए एक उन्होंने बार। डीसी रेजिस्टेंस चेक किया, लेकिन ये हेनरी नहीं चेक नहीं नहीं, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, आपको सही से नहीं, नहीं सुनाई वो दे रहा है। देखिए, इंडक्टर चेक करने के लिए कौन सा मोड में चेक करने के लिए बोला था मैंने? हाँ सर, बीप मोड में चेक करने के लिए बोला। नहीं, मैंने डायोड बिल्कुल मोड नहीं में। बोला, नहीं बोला। ओम्स मोड। ओम्स मोड। मतलब वो हाँ क्लास हाँ आपसे सही नहीं फॉलो कर रहे हो। हाँ, वो वही भूल गया है वो। हाँ, वहां पर सही। चेक करेंगे तो पता चलता है ना। अगर मान लीजिए वहां पर भी सही है,
तो भी आप इंडक्टर चेंज करना ही पड़ेगा। इंडक्टर का काम क्या है? इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कर रहा है అంటే एनर्जी जा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब एनर्जी को बढ़ा के बाहर देता है, वो बाहर देना। हाँ वोल्टेज को नहीं देता है, एनर्जी मतलब करंट को बढ़ा के देता है। करंट ओके ओके, और वहां पर ओके इंडक्टर के अंदर क्या होता है? वायर कॉइल होता होता है, है। कॉइल हाँ। होता है। कॉइल वायर होता होती है। वायर होती वायर 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 Winding नहीं होता है, बोल, वाइंडिंग बोलना है। सही बोला ओके। आपने, वाइंडिंग बोलना है। वाइंडिंग होता है, वो कौन सा वाइंडिंग होता है? कॉपर वाइंडिंग होता है। हाँ जब आपका कॉपर वायर का रेसिस्टेंस कम हो जाता है, वो आपका मोटिव फोर्स को ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता, तो इससे क्या ओके। होगा? वो बाहर एनर्जी को ज्यादा नहीं दे पाता। देखिए उसके अंदर तो तार है ना, वाइंडिंग कॉपर वायर है, वो हाँ कॉपर वायर आपको कनेक्टिविटी रेसिस्टेंस तो दिखा देगा, मगर वो जनरेट नहीं कर पाता है। हाँ सर एग्जैक्टली। फिर पता कैसे लगेगा कि ये कॉइल ही खराब है? रिप्लेस। नहीं या नहीं, आपके चेक पास करना हो। हेनरी मीटर है देखिए तो हेनरी देखिए मीटर से देखिए चेक करो। देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, बैकलाइट सेक्शन के अंदर रूल 1 2 3 तीन रूल्स है। तीन रूल्स क्या है? तो पहले कॉइल बदला के देखना। इंडक्टर रिप्लेस, डायोड रिप्लेस, डाइवर्स आईसी आईसी रिप्लेस। राइट। इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो कैपेसिटर रिप्लेस, वो 50 वोल्ट के कैपेसिटर। 100% इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है बैकलाइट में। सर अभी कैपेसिटर का अभी जो शॉर्ट नहीं है, लेकिन उसका कुछ वैल्यू कम ज्यादा होने से मगर भी उसको बदलाना देखिए, पड़ेगा। हाँ आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होता है, ब्लिंक करता रहता है स्क्रीन, वो कैपेसिटर। ओके। देखिए हाँ, यहाँ हाँ। पर कैपेसिटर का काम क्या है, ये बोलिए मुझे, कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर वोल्टेज को स्टेबल करना या चार्ज करना, डिस्चार्ज करना, अभी मैं पानी पी रहा हूँ। फिल्टर करना। नहीं, अभी कहाँ से पी रहा हूँ मैं, कहाँ से पी रहा हूँ अभी? बॉटल में से पी रहे हैं। ये बॉटल के अंदर क्या स्टोर है? पानी है। पानी स्टोर कर रहा है ना ये बॉटल। हाँ ये हाँ। आधा लीटर का बॉटल है, अभी ओके 2 लीटर का बॉटल क्या करेगा? वो भी स्टोर ही करता है। मतलब ज्यादा ज्यादा पानी स्टोर करके ज्यादा बाहर है ना, उतना ही स्पूत देता है। हाँ मतलब ओके। कैपेसिटर फोन के अंदर स्टोर कर रहा है, वोल्टेज को नहीं बढ़ा रहा है। 50 वोल्ट का मतलब यहाँ पर देखिए, मैं 2 लीटर का भी उसका पानी उठा के कैपेसिटी मैं 50 पीने के वोल्ट लिए, मतलब अभी मैं 10 लीटर का भी कैन उठा के ऐसा पीऊंगा, मैं जितना लूंगा उतना ही जाएगा ना अंदर। हाँ सही है, मतलब क्या हो रहा है, कैपेसिटर भी वो कितना भी बड़ा होने दीजिए, मतलब उतना ज्यादा चार्ज उसके अंदर रख रहा है, बस उतना ही है। हाँ। उसके लेकिन कम अंदर नहीं रखना। कम नहीं रखेगा। अगर कम रखेगा तो कंटिन्यूसली, इसका कंडीशन क्या है अभी, 2 लीटर का पानी कंटिन्यूसली में आधा घंटे तक पीना है, और उसका स्पीड कम नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बड़ा मैं टैंक लगा के पीना पड़ेगा। सही है, अभी सही। आधा आधा लीटर पानी कितने लोगों को पिला सकता है? मैक्सिमम एक आदमी, एक दो बंदे, आधा आधा। ओके, अभी 15-20 बंदे हैं तो उनको पानी का क्वांटिटी कम नहीं होना चाहिए, एक एक बंदा आधा आधा लीटर पिएगा। अभी कॉन्स्टेंटली उनको पिलाना है तो कितना बड़ा टैंकी रखना पड़ेगा मैं? सही 10 है, लीटर 20 बंदे को। हाँ मतलब यहाँ पर कैथोड लाइन पे आप देखेंगे तो वोल्टेज पंप होके बाहर आ रहा है। ये इतना हाई वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए ना। हाँ राइट राइट राइट। सही है, हाँ। बाकी फोन के अंदर कम कैपेसिटी होता है, क्यों? वहां पर वोल्टेज कम है कम तो वहां रेंज। पर कम कैपेसिटी का है, यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है तो ज्यादा कैपेसिटी यहाँ पर रखना पड़ता है। ओके क्लियर? ओके, सर अगर कल खराब एक- होगा, हाँ। मेरी बात सुनिए, है ना? हाँ जैसे हाँ वो खराब है, सबसे पहले देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर खराब है, वो हाँ निकाल के बदल दिया, ठीक है। हाँ फिर डायोड हाँ खराब है, वो निकाल के बदल दिया, ठीक है। हाँ फिर तीसरा नंबर जब IC। आता लाइट, हाँ ठीक है, तो पक्का हम्म। कंफर्म कैसे होगा कि वही खराब है जी? देखो ना, बाजार से लाना है, देखिए ठीक है। देखिए देखिए, एक मिनट आप लॉजिक मिस कर रहे हो। 14 वोल्ट्स बाहर देना है तो क्या चाहिए? 14 वोल्ट्स कहां से आ रहा है? आईसी से। IC से। IC 14 वोल्ट्स दे रहा है, इसका मतलब उसका खाना कहां से आना है?
उसको कॉइल से आना, इंडक्टर से आना। इंडक्टर अभी उसको VPH वोल्टेज तो वोल्टेज बना मिलना रहा है। चाहिए और इंडक्टर हाँ, इसका मतलब जब मान लीजिए अभी एक चीज बोलता हूँ, हम लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना कहाँ से आ रहा है? ट्रक से आ रहा है। वो ट्रक कहाँ से आ रहा है? फार्मर से आ रहा है। वो फार्मर को कहाँ से आ रहा है? वो खेती कर रहा है। खेती कहाँ से हो रहा है? पानी चाहिए, पानी नहीं है तो खेती होगा। तो सिर्फ पानी पी लीजिए बोलेंगे तो होगा? जो भी खाना हमें मिल रहा है पानी के, मतलब इनडायरेक्टली पानी से ही आ रहा है ना। डायग्राम सर निकालना सर एक बार क्या मतलब बोलते हैं, एक starting काम में के एक काम पक्का 100% करने के लिए उसका हर एक डिपेंडेंसी जो जो होता है हर जगह पे ढूंढ के आना है। मतलब हर चीज को रिप्लेस करके आना पड़ेगा। एलसीआर मीटर हम लोग बोलते हैं, एलसीआर मीटर से हेनरी कितना है पता चलता है, मगर कितना हेनरी का है वो पता नहीं चलता है। वो काम कर रहा है नहीं है वही दिखाता है। देखिए लैब टेस्टेड वाला एलसीआर मीटर खरीदना चाहते हैं तो 40,000 तक पड़ता है, और बाकी एलसीआर मीटर्स आप खरीदेंगे उसमें कोई भी एक्यूरेसी नहीं होता है। और इंडक्टर को सीधा जाके मल्टीमीटर जैसा ऐसा रख के चेक करना चाहते हैं तो नहीं होगा। वो इंडक्टर को निकाल के बोर्ड से उसको आपको एक सर्किट बनाना पड़ता है। ओके, और उस सर्किट के अंदर इस इंडक्टर को लगा के वहां से टेस्ट करेंगे तो वो मल्टीमीटर वो मीटर में दिखाएगा। सीधा मल्टीमीटर जैसे 2 प्रोब ले जाके वहां पर रख दिया तो दिखा देगा, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका एक छोटा डायग्राम बनाना पड़ता है, स्कीमेटिक बनाना पड़ता है, वो उसके हिसाब से वो सर्किट बना के वहां पर लगा के चेक करना पड़ता है। सर डायग्राम निकालना सर, जो पहले डायग्राम निकाली थी ना जो उसकी लाइट की वो निकालना है। 1 मिनट स्क्रीन शेयर करना है एक बार। हो रहा है? हाँ हाँ ये हाँ हाँ दिख गया, ठीक है। हाँ। तो क्या बोलते, फर्स्ट नंबर आपने दिखा दिया, ये सेकंड नंबर डायोड, और तीसरा नंबर सेकंड नंबर, ठीक है। ये पक्का कंफर्म है, यही बोलते पक्का कंफर्म बस। कैसे होगा? 100% यही है। कि भाई थियोरी तो समझो पहले सर ने क्या बताया, एक के बाद एक चेक कर। इसका मतलब नहीं जादू है, ये नहीं है तो वो है, वो नहीं तो ये से नहीं करना है। उसका मतलब वोल्टेज चेक करो, देखिए करंट चेक इसको करो। वोल्टेज मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को सॉरी करंट को बढ़ा के ये क्या कर रहा है, कहां पर दे रहा है, आईसी को दे रहा है। और ये बड़ा वाला बढ़ा के जो वोल्टेज और करंट इसके अंदर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, आईसी इसको जनरेट करके वोल्टेज बढ़ा के यहाँ पर बाहर दे रहा है। और उसी के साथ में आपका VSN एंड VSP दोनों वोल्टेजेस को भी बना रहा है। तो ये वोल्टेज बढ़ा के कौन दे रहा है यहाँ पर, कौन कारण है इसके अंदर, ये दोनों ही है ना। और डायोड क्यों बदलना है, ताकि अगर ये शॉर्ट सर्किट होता है, या यहाँ पर डायोड का काम क्या है, अभी डायोड का काम क्या है बताइए, आप ही बताइए। वन वे डायरेक्शन में पास करना। का वोल्टेज हाँ, हाई वोल्टेज अगर उस तरफ नहीं जाने अगर के लिए रख दिया गया। ये वन वे डायरेक्शन काम नहीं कर रहा है, क्या पता आपको ये रिवर्स भी दे रहा है, या क्या पता ये लीकेज भी कर रहा है, लीक भी कर रहा है, तो पता चलेगा। तो इसीलिए रूल हम लोग बनाते हैं बैकलाइट के अंदर, तीनों पहले बदलना ही पड़ेगा। इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट कहां पर जाना पड़ेगा, एनेबल एंड I2C लाइंस के ऊपर जाके टेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सर कल मेरा साथ देखो ये हो गया, हाँ। 8A में था, सेट खोले, हाँ फिर एयर स्पीकर चेंज करना था, चेंज किया, लगाया, सेट डेड हो गया, मैंने लाइट नहीं आ रहा, हम वाइब्रेट कर रहा। तो फिर छू के देख रहे कहीं कुछ है, तो देख रहे वहां उंगली मेरा जल गया। हाँ फिर रोजिन स्मोक दिए, हाँ तो देख रहे कि डाइट जल रहा, मैंने डाइट का ये गल जा रहा। हाँ 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 तो फिर मल्टीमीटर चेक किए तो डाइट शॉर्ट नहीं दिखा रहा था। हाँ। लास्ट में कैपेसिटर शॉर्ट निकला। शॉर्ट, फिर वही वो लाइन के अंदर कुछ भी शॉर्ट होता है तो हर एक लाइन आपको शॉर्ट दिखा देगा। तो कैपेसिटर चेंज किया तो हो अरे गया। एक बार सर मेरे पास सर एक फोन आया था Y91। नहीं अभी कौन सा फोन है वो बोलिए, जब आया था वो छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं, मेरे पास वो अभी टेस्टिंग। ओके अभी निकाल के बताइए क्या क्या चाहिए उसके अंदर। नहीं चाहिए, मैं आपको पूछता हूँ ना। हाँ। जैसे ये है कि वो उसमें लगा होता, ग्राफिक ऐसे लगा होता, ठीक है। तो उसमें ग्राफिक नहीं आ रहा था, मैंने ग्राफिक चेक किया, तो ग्राफिक यहाँ पे आते हैं +5 वोल्ट और बिना -5 वोल्ट। देखिए फोन के अंदर ग्राफिक ऐसी होता है,
सर जो -5 वोल्टेज निकालता है और +5 वोल्टेज निकालता है उसको ग्राफिक ऐसे ही बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? हम बोलिए, सर क्या बोलते ग्राफिक। हैं? तो सर ये जो आपने दिखाया हम्म, तो मैं मान रहा हूँ ये जो स्क्रीन शेयर हाँ, आपने पहले की थी देखिए वहां पे आया एक और चीज याद रखिए, लाइट ड्राइवर आईसी, लाइट ड्राइवर ग्राफिक्स आईसी। ग्राफिक्स आने के लिए कारण कौन होता है? प्रमुख कारण कौन होता है? सर वही होती है, 2 लाइनें होती हैं, बीएसपी और क्या बोलते हैं, +5 वोल्ट और नहीं, -5 वोल्ट। नहीं, नहीं, पता नहीं क्या है। ग्राफिक्स कहां से आता है? ग्राफिक्स कौन बनाता है फोन के अंदर, वो बोलिए पहले। फिक्स आईसी से आएगा जो CPU। ग्राफिक्स का आईसी, पहले वीपीएस सीपीयू, जाएगा। जो ने सीपीयू बोला वो लोग सही है, मैं बोला जो सीपीयू बोला वो लोग कैसे ही है। मतलब सीपीयू बनाता है ग्राफिक्स, मतलब अभी जो बाहर आईसी है वो क्या काम करता है, उसको बोलते हैं ग्राफिक ड्राइवर आईसी या बैकलाइट ड्राइवर आईसी बोलना है, ग्राफिक आईसी नहीं बोलना है। मतलब ग्राफिक आईसी बोलते हैं मगर टेक्निकली आपको समझना है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा मैंने। हाँ तो फिर ठीक है, तो जब भी मैं उसको बदल रहा था ना तो हाँ, +5 वोल्ट आ रहे थे और हम्म। -5 वोल्ट नहीं आ रहे थे, फिर उसको दूसरा भी लगाया, तीसरा भी लगाया आईसी। नहीं आएगा, ठीक है, कितने भी लगाएंगे नहीं आएगा। हाँ है ना। तो हाँ, फिर एक बार प्लस आ रहा, फिर एक बार माइनस नहीं आ रहा, एक बार माइनस आ हाँ, रहा, प्लस नहीं आ रहा। फिर हम्म, मैंने किसी को दिखाया तो वो कह रहा है कि मैंने सीपीयू रिवॉल्व किया तो हो गया। बस हाँ रीजन यहीं पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला था मैंने, सॉरी एक मिनट। ग्राफिक सेक्शन के अंदर ग्राफिक आईसी अलग है, तो क्या चेक करने के लिए बोला मैं? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। नहीं हो रहा है, एक मिनट फिर से करता हूं, अभी देखिए। हाँ, आगे सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद क्यों हुआ, रीजन यहाँ पर है ना, हाँ यहाँ पर है ना, ये 4 लाइन है ना, इसको भूल जाएंगे तो कहां से बनेगा, तो इसको कौन चेक करेगा? याद रखे हमेशा, ग्राफिक ऐसे अलग से होता है, बैकलाइट अलग, ग्राफिक अलग होता है, तो उसके अंदर ये लाइन गारंटी होता है, याद रखिए। ये लाइन मिस करेंगे तो ग्राफिक्स नहीं आएगा। क्लियर? सर ये कोई ड्रिल करके भी किया था, कोई दिखाया था एक बार यूट्यूब में देखे थे या किसी में देखे थे, ऐसा होता है ना? कौन सा? ग्राफिक्स का कोई लाइन टान ये किया था क्या किया? सीपीयू के ऊपर से डायरेक्ट, सीपी के ऊपर से ड्रिल करके कोई ट्रैक ड्रिल निकाल करके, के। सर ड्रिल करके बोल रहे, ड्रिल करके तो वो रिसेट देखिए लाइक देखिए, नोट 4 हाँ का हाँ बात बोल हाँ रहे। हाँ, ओके, मैं भी एक चीज बोलता हूँ, वो ड्रिल कहां पर करना है? जी सर कहाँ से मिले? उनको वहाँ कैसे गया उनको उनको कहां से मिला, उनको कहां से मिला वो ड्रिल कहां पर करना है? डाटा सेट से। बीट में आपसे ओके, मुझे दुनिया के अंदर कोई भी एक डेटा शीट दिखाइए, सीपीयू के अंदर कौन सा लाइन सीपीयू का कौन सा हिस्सा से बाहर से ड्रिल करेंगे तो दिखेगा, कहां पर डेटा शीट है दिखाइए। नहीं तो उनको कहां से मिला? हर सीपीयू कर पा रहा है वैसा, वो नहीं हर नहीं सीपीयू कर पा रहा है? नहीं क्यों नहीं कर पा सर रहा है? क्यों सर नहीं कर पा क्यों नहीं कर पा रहे, बोलिए। सर अभी नोट 4 कोई तो एक बंदा किया, उससे देख के ऐसे मार्केट वो में हो रहा पहले है जो वैसे। बंदा किया उनको कहां से हाँ, मिला? उनको कहाँ से मिला तो वो रिसर्च सीपीयू निकालने किया। के बाद में कि स्कीमेटिक ओपन करके जो रिसेट लाइन बोलते हैं स्कीमेटिक वो स्कीमेटिक में भी नहीं दिखेगा। अभी स्कीमेटिक ओपन कर चुका हूं, अभी सीपीयू के अंदर कौन सा हिस्सा पे ये लाइन आता है बताइए मुझे, देखेंगे। सीपीयू बाहर निकालने के बाद में जो डिस्प्ले कनेक्टर से ये बीप मोड में जाके कंटिन्यूटी बताएगा ना, लेकिन स्कीमेटिक रहना ही पड़ेगा उसके लिए। स्कीमेटिक से तो भी नहीं नहीं होगा, सीपीयू में स्कीमेटिक से घुसने भी के बाद नहीं ऊपर होगा, में कहाँ से? नहीं होगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ओके, आपको नीचे घुस रहा है, ऊपर निकल ओके, रहा। स्टॉक मार्केट के ऊपर कितने लोगों को पता है स्टॉक मार्केट? मालूम नहीं। ओके, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन। इनसाइडर इंफॉर्मेशन मतलब जो बंदा जो वो कंपनी के अंदर जो काम करता है उसका डेटा शीट कंपनीज के पास होते हैं, हमारे पास किसी भी नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होते हैं।
वो डेटा शीट्स बाहर लीक कर देते हैं, मतलब कौन सा लाइन कौन सा लेयर के ऊपर आ चुका है करके, है ना, वो रिसर्च करते हैं। अच्छा जैसे आईफोन के अंदर भी लेयर स्क्रैच करके बोलते हैं ना, कौन सा लेयर के अंदर से घुसा हुआ करके। ओके हाँ, वो लेयर्स, वो इंटरनल इंफॉर्मेशन जब मिलता है तब ही वो हो पाता है, हर मॉडल में नहीं होगा। तो एक चीज मैं बोलता हूँ, बैकग्राउंड ओके, ऐसा मतलब शॉर्टकट्स के ऊपर मत जाइए, उससे सीपीयू का आप डैमेज नुकसान कर रहे हो सीपीयू को। आप कोई भी ज्यादा ऐसा नहीं सीपीयू चलेगा। ऐसा सीपीयू स्क्रैच करने के बाद वो सीपीयू वो फोन कितने दिन चला है वो आपने जाके देखा, कभी भी नहीं, पूछा है? कम और दिन चलेगा उसी टेक्नीशियन से आप पूछेंगे वो क्या बोलता है, हमें क्या मतलब, उससे पैसा ले लिया ना, बोलता है वो। हाँ हाँ सही। मतलब क्या हुआ, आपका नाम आप बिगाड़ रहे हो। उससे बेहतर सीपीयू रीबॉल करके लगाएंगे तो हो जाता था ना। वो कनेक्शन नहीं है हाँ, इसलिए स्क्रैच करके निकल के डाल दिया, क्यों चाहिए? थर्मल पैड भी नहीं लगाता कोई कोई। वही वही एक बोल चीज रहा लगा हूँ, मैंने। वही बोल रहा हम हूँ। तो सीपीयू रिवॉल्व देखिए करके लगाते हैं ना सर। रीबॉलिंग 15 मिनट के अंदर रीबॉलिंग हो रहा है, 10 मिनट के अंदर रीबॉलिंग हो रहा है, तो क्या जरूरत है आधा घंटे बैठ के स्क्रैच करके वहां पर जंपर लगा के डालो। उसके अंदर मॉइस्चर भी जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है सीपीयू उसके बाद में। जो अच्छा वो काम चलने वाला फोन को पैसों के लालच में आप क्यों करते हो? सीपीयू रिवॉल्व कर दो, परमानेंट सॉल्यूशन। या और भी परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए आपको, आप 183 डिग्री का पीपीडी यूज कर रहे हो, आप 217 डिग्री का भी पीपीडी आता है, उसको ले आके उससे पीपीडी रिबॉल्व करके लगा दीजिए, और कंपनी का जैसा फिर से रिटर्न नहीं आएगा वो। मगर हम लोग उसको रेकमेंड नहीं 217 करते। मिलता है। मिलता है 217 मिलता है, मगर उसको बैठाने के लिए फिर से 350 360 का डिग्री में बैठाना पड़ता है। वो हैंड स्किल सही नहीं है तो मैं रेकमेंड नहीं करता। कभी कभी हम लोग है ना, वारंटी का फोन है, कस्टमर थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम करता है, उनको वो पीपीटी लगा के दे देते हैं हम लोग। सर ये जो अभी आपने दिखाया जो ग्राफिक आईसी है ना, मतलब हाँ ये ग्राफिक्स है ना, सर ग्राफिक्स है अभी ना। हाँ हाँ तो सर ये जो ये नोट 4 की ग्राफिक ऐसी कहाँ है? नोट 4 की, रेडमी उसमें नोट ग्राफिक 4। ऐसी नहीं है। रेडमी नोट 4 हाँ नहीं है सर उसमें ग्राफिक ऐसी। नहीं, ग्राफिक आईसी के बिना कहां से काम करेगा? कौन नहीं सा बीच में पावर मिडो के बीच में होगा। निकिल या 4x कौन सा चाहिए? 4x सर, 4x। 4x। देखिए यही बोल रहा हूँ, ग्राफिक आईसी है नहीं है। मैं क्या बोला था अभी आपको, ग्राफिक आईसी नहीं है वो, ग्राफिक का ड्राइवर आईसी है। मतलब जो ग्राफिक चलने के लिए पावर वोल्टेज का जरूरत होता है, सिर्फ वो वोल्टेज को देता है वो, उससे कुछ ज्यादा नहीं है वो। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैनिपुलेशन आता है आपको, आप बाहर से भी वोल्टेज देके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, याद रखिए। तो सर ये खुलेगा नहीं, ये नहीं खुलेगा, दोबारा से खोलो इसको। नहीं अभी डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। सर अभी का ग्राफिक्स ऐसे फिर से दिखाओ, एक उसमें क्वेश्चन करना है। अभी इंटरनेट स्लो हो चुका है मेरा। हाँ ये वाला लेयर ओपन करो। नहीं नहीं नहीं, अभी खोलूंगा तो हाँ ओपन हो गया। टाइम देना पड़ता है, पेशेंस चाहिए पहले। डब्ल्यू एलईडी करके ढूंढता हूँ, इतना पेशेंस नहीं है तो कैसा होगा? मिल गया डब्ल्यू एलईडी। क्या जहां पर डब्ल्यू है तो उस आईसी के अंदर आके वीएसपी वीएसएन दिख रहा है? वीएसएन यहाँ पर देखिए, वीएसएन वीएसपी, तो ये कौन सा आईसी के अंदर है? PMI 8952 के अंदर है। हाँ मैंने बताया था आपको, ग्राफिक तो है ना यहाँ पर, हाँ वोल्टेज नहीं तो आ मगर रहे हैं ना। अंदर ही है, मैंने भी बोला पावर के अंदर है। देख यही बोलना है, तो इसके अंदर सेपरेट आईसी नहीं है, इनबिल्ट मतलब पावर आईसी के अंदर ही करके बोलना है। सर वो पाइए का स्कीमेटिक ओपन, इससे पहले जो ग्राफिक्स था वो एक बार दिखाओ सर। हाँ ये हाँ ग्राफिक्स। जो यहाँ पे कैपेसिटर है ना सर सीरीज में, ये साइड में थोड़ा इस यहाँ साइड में पर घुमा, C2308 हाँ यही है ना? छोटा हाँ जी, करो थोड़ा। हाँ हाँ यही। तो सर हाँ ये जो बूट कैप पे एक साइड में वोल्टेज एक साइड में ज्यादा आता है, तो इसके सेम ऊपर क्या वोल्टेज कितना था सर, कुछ आता? यहाँ पर मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया, ओपनली बोल रहा अच्छा हूँ, मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया। यहाँ पर भी चार्ज पंप होता है,
हाँ, वोल्टेज चार यहाँ पर भी, यहाँ पर वोल्टेज चार्ज पंप होता है तभी आपका वीएसपी वीएसएन आएगा। मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया, मगर मेरे मुताबिक से यहाँ पर वीएसपी वीएसएन कितना आएगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी आएगा। हाँ, ओके, मैंने कभी भी वो नोटिस नहीं किया। लेकिन अभी का मॉडल में तो ये तो नहीं है सर। अभी का मॉडल में नहीं है, यही बोल रहा हूँ। हाँ, वो मॉडल तो मुझे याद नहीं है। अरे, बहुत सालों हो गए, इसलिए याद नहीं है। ठीक है। ओके, क्लियर? ओके, तो आज का सर, सेशन, हाँ ये जैसे कि किसी सेट में आईसी खराब होगी तो ये यूनिवर्सल 6 लेग आईसी जो होती है